किसी का आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, देख लिया था कि वो किसने क्लास ली थी क्या? यस सर। अच्छा, सेकंड वाले में? यस सर, सेकंड वाले में भी पूरा हो गया था। सेकंड वाला हो गया था ना, थर्ड वाला रह गया था शायद आपका। सर ये आपने समझा तो दिया था बट लिख पाया नहीं था। इसमें अभी वॉइस आ रही है क्या? स्क्रीन विजिबल अच्छे से? ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। आपने कहाँ तक का थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ, सुनना वो ध्यान से, ठीक है ना? देखना, दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाते हैं, कौन से रूल बताए थे वो याद है क्या आपको? सभी को याद है कौन से रूल बताए थे मैंने? वो एंगल रूल बताए थे ना ट्रायंगल के, कॉन्ग्रुएंसी के रूल बताए थे, SAS बताया था, ट्रिपल एस बताया था वो। यस सर। देखो एक बार फिर से उनको रिवाइज कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो कॉन्ग्रुएंसी के तीन रूल है। कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके लिए तीन रूल है। कौन से हैं? एक तो पहला मैंने बताया था ट्रिपल एस रूल है, या तो तीन साइड बराबर दिखा दो कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे वो, या आप क्या करो, एक साइड एक एंगल एक साइड, यानी कि दो साइड और बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, या फिर क्या करें, या फिर बाहर के दोनों एंगल और बीच की साइड, यानी कि एस ए एस ट्रिपल एस, ये तीन रूल बताए थे। इनमें से कौन सा भी एक लगा के आप बता सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना? अब थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था कल, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। इसमें अपने पास दो ट्रायंगल दिए, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एबी कौन सा है? एडी। एडी और बीसी बताया, तो एडी तो देखो ये रहा, बीसी ये रहा, और बीसी ये रहा, ये दोनों हुए। इसने बोला कि इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 होता है, तो देखो परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 बना रहा है, यहाँ पे भी 90 बना रहा है। 2A सेगमेंट लाइन सेगमेंट एबी के ऊपर बना रहा था, देखो एबी लाइन ये जाएगी, तो सीधी सी बात है, इस एबी लाइन थी, इस एबी के ऊपर एक तो ये वाला 90 बना रहा है, एक इस साइड वाला 90 बना रहा है, ये बात बताना चाहता है, बता दी इसने। दो 90 बन रहे हैं ना। उसके बाद में हमें ये देखना है कि दोनों तो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड मान लो, इसकी एक साइड इसने बराबर दे दी पहले से ही, ठीक है? देखो ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, एक एक लाइन खींच रखी है, इसका मतलब दोनों बराबर है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है। देखो क्या लिखा, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। आप ये शो करो कि CD जो है ना वो AB को बाइसेक्ट करती है। तो AB कहाँ पे है? देखो ये रहा AB। ये जो AB है ना वो बाइसेक्ट होती है किससे? CD से बाइसेक्ट हो रही है। CD देखो ये जा रही है CD लाइन। बाइसेक्ट का मतलब आप क्या समझते हो? ध्यान देना। बाइसेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है जिसका मैंने नाम दिया AB। अगर मैं ये बोल दूं कि इसको एक लाइन है PQ और वो बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब वो बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब वो बीच से जाएगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर डिवाइड करना, इसका मतलब 5 इधर बचेगा और 5 इधर बचेगा, ये एकदम बीच से जाएगी PQ। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या समझे आप? दोनों साइड इक्वल बच जाए, बाइसेक्ट होता है ये, ठीक है? अब देखो आगे सोल्व करते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसने बोल दिया कि AB को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है? CD है। ये चीज अपने को प्रूफ करके दिखानी है। अगर CD इसको बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर बच जाएंगी, इसका मतलब कहने का ये है।
जैसे अगर ए बी को पी क्यू बाइसेक्ट करती है ना, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर बच जाए दोनों साइड, यही होता है ना। तो ऐसे ही इसका मतलब इसमें भी ये ऐसा ही बताया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सी डी है ना वो बाइसेक्ट करती है ए बी को, मतलब ये वाली लाइन यानी कि बी ओ और जो ए ओ है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बी ओ और बराबर हो जाएगी इसके ए ओ की। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। इतनी बात समझ आई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो ये चीज अपन प्रूफ करेंगे, देखना। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, लिखेंगे बाद में। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल लगा के अच्छा ये दोनों साइड बराबर कैसे हो जाएंगे, ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे अगर ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल और ये सेकंड वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसकी सारी साइड बराबर हो जाएगी, तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी, फिर ए साइड है ना वो बी के बराबर आ जाएगी अपने आप। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे इन तीनों में से, वो बताओ मेरे को, सोचो इसमें ध्यान से सोचो और मेरे को बताओ कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग जाएगा। एंगल साइड एंगल। निखिल ने बता दिया एंगल साइड एंगल। ओके निखिल, मैं आपसे डिटेल में पूछूंगा बाद में, एक बार का और इशू आप भी सोचो और बताओ मेरे को। सर साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। इशू सर एक बचाए बच गया, सर तो बता दो। साइड प्लस बोल दो, शाबाश। मेरे को विश्वास था, विश्वास पे खरी उतरी है तुम। ये देखो, सुनना ध्यान से। पहले निखिल मेरे को, पहले कशिका मेरे को बताएगी कि साइड एंगल साइड कैसे लगेगा, कौन सी दो साइड और कौन सा एंगल बराबर होगा इसमें। सर ये जो डी से ए जो लाइन जो है वो जो हमें पहले से दे रखी है एंगल, ये तो बराबर सर दे रखी है, सही बात। सर ये तो साइड हो गई, और ये जो ए पे जो परपेंडिकुलर डाल रखा है ये 90 हो गया। ये सर ये 90 हो गया। सर ये साइड हो गई, ये एंगल एंगल हो गया, और सर ये हाँ ओ से ए तक अच्छा, की ये वाली यस ये किसके बराबर है, सर ये इसके ओ से बी बी ओ तक की। के। अच्छा निखिल ये सही बताया क्या कशिका ने? नहीं सर। हाँ, क्योंकि निखिल ये चीजें झेल चुका है ना। कल मैंने इससे पूछा, इसने यही बताया था ऐसे ऐसे। अभी चल अब निखिल बताएगा। निखिल बता। इसमें मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि ट्रिपल एस का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन अगर पूछने लग गया तो इसमें ट्रिपल एस लगा दोगी तुम, मेरे को पता है। क्लास छोड़नी पड़ेगी मेरे को बीच में फिर। एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। ए जो एंगल है वो 90 डिग्री और बी बी, डी और ए बी और सी सेम है, और जो सी और डी ये अल्टरनेट एंगल है, तो सी का जो एंगल होगा वही डी का होगा। हाँ ऐसे कि डी और सी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये मान लो एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया, तो ये कौन सा बन गया, देखो ये बन गया एंगल साइड एंगल, ऐसे बन गया। मैं फिर से समझा रहा हूँ कैसे। अब मेरे को निखिल पहले ये बता कि ये साइड बराबर क्यों नहीं हो सकती। किसी ने गलत थोड़ी बताया है। पर सर हमें ये प्रूफ करना है, बताया नहीं है। ये चीज अपने को लेके आनी है, बताया नहीं है क्वेश्चन में, ये बात है। समझ गए ना बात को। इशू के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो रखा है। क्या देख इशू बातों में लगी हुई है। अच्छा ठीक है, देखो सुनना अभी। इसमें कौन सा रूल लगेगा, कैसे लगेगा, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है कि आप पहले के 3-4 क्वेश्चन समझ लोगे ना तो आगे पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी बात ये है, क्योंकि बस आपको 3 ही तो रूल है, इन तीनों रूल में से एक रूल पक्का लगना है, हर बार लगना है। बस आपको सोचना है कि इसमें कौन सा लग जाएगा। ठीक है, तो इतना काम कर लेगा। देखो तो मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सा रूल लगेगा, सुनना ध्यान से। 3 रूल हैं अपने पास, या तो ट्रिपल एस है, या ए एस ए है, या एस ए एस है। अब इनमें से कौन सा लगाएंगे, सुनो। हमें दे रखा है वो चीज ठीक है, लेकिन जो पूछा वो क्या पूछा, क्या है इसने, ये पूछा है कि इस ए बी को है ना बाइसेक्ट कर, देखो क्या लिखा, सो दैट, शो करके दिखाओ क्या कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी है ना वो ए बी को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ए बी ये है और ए बी को अगर सी डी बाइसेक्ट कर रही है, ये पूछा है। तो ये पूछा, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि बी ओ और ए ओ बराबर हो जाएंगे, ये चीज पूछ रहा है, क्योंकि बाइसेक्ट होगी तो बराबर होंगे। इसका मतलब ये बी ओ और ए ओ बराबर हो रहा है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसने पूछा क्या कि बी ओ बराबर ए ओ दिखाओ, तो ये चेक करके दिखा देंगे अपन कैसे आएगा, सुनना। तो हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल।
अब हमें ये पता है कि अगर कोई एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, इस साइड भी परपेंडिकुलर डाल दिया और इस साइड भी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये दोनों एंगल 90 के बन जाएंगे। ये भी 90 का, ये भी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 होता है। उसके बाद में हमने ये देखा कि अगर ये दोनों एंगल 90 के बन रहे हैं, चाहे ये एंगल इस साइड बने, आप यहाँ देखो इसमें समझ आएगा। जैसे बीसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे डीए लाइन को मैंने आगे बढ़ाया थोड़ा सा। अब इसमें ये 90 बन रहा है और इसमें ये 90 बन रहा है। और अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो आपको याद है कि उसमें अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं जेड की शेप वाले। अगर जेड बना और ये एंगल बराबर हो, इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल हैं, एल और एम। सही बात है ना? तो यहाँ पे अगर इस साइड वाला 90 बन रहा है और इस साइड वाला 90 बन रहा है, तो देखो जेड की शेप तो बनी गई है। देखो ये बन रहा, ये जेड बन रखा है ना। जेड की एंगल दोनों बराबर है 90 90। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। बीसी जो लाइन है ना वो किसके पैरेलल है? डीए के पैरेलल है। इतनी बात हमें समझ में आ गई? आ गई क्या? बीसी लाइन है डीए के पैरेलल होगी इसका मतलब। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हो गई तो बताओ हम ये एंगल भी तो बराबर कर सकते हैं फिर। जेड तो यहाँ पे भी बन रहा है, देखो ये बन रहा, बन गया ना। तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये जो सी एंगल है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? डी के बराबर हो जाएगा। तो एक एंगल तो ये बराबर हो गया, ये मान लो अक्स है तो ये भी अक्स हो गया, और ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है। और तीसरा ये एंगल 90 का है, ये इसमें ये एंगल 90 का। तो रूल कौन सा लग गया? एंगल साइड एंगल। समझ आई क्या बात? एंगल साइड एंगल से तीनों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, और कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हो जाएंगे? सारी साइड इसके बराबर हो जाती है। तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर दे ही रखी है, और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। और ये चीज अपने को प्रूफ करना था कि बीओ जो साइड है ना वो इसके बराबर हो जाए एओ के। समझ आ गई ना मेरी बात पूरी? लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये निखिल का मैंने लिखवा दिया था कि लिखवाया नहीं था कि इसको मैंने? नहीं सर। चलो लिखते हैं। सर मेरे को भी लिखना है क्या? देखा क्वेश्चन, देखा गया इसका क्वेश्चन है। नहीं बेटा तेरे को लिखना नहीं है, तू देखती रहे बस, ये अपने आप उतर जाएगा तेरी कॉपी में, नोटबुक में छपता जाएगा। देख मैं लिखता जाऊंगा, तेरे नोटबुक में छपेगा सीधा। देखो सुनो अभी ध्यान से। देखो सुनो, लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट होता है गिवन का। तो गिवन में हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो पूरा लिख देंगे। इसने बोला कि एडी और बीसी है वो इक्वल परपेंडिकुलर है टू ए लाइन सेगमेंट एबी। लाइन सेगमेंट एबी के ऊपर दो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अभी सभी का ध्यान एक बार स्क्रीन पे होना चाहिए अच्छे से। सर एक मिनट रुको, नहीं रुको, चलो बताओ। नहीं रुक लेंगे हम तो, रुक गया मैं तो। बताओ कर लाओ, क्या ला रहे थे आप? सर वो पेन। और हाथ में क्या है? सर ये खाली है। अच्छा, तो खाली पेन लेके बैठी क्यों है? तो ये बता मेरे को। सर मेरे को पता ही नहीं था, वो हो गया खाली। जा तो लेके आ बेटा जल्दी से। देखो लिखता हूँ तब तक मैं। गिवन में ये वाला लिख दो जो दे रखा, तो हम लिख देंगे एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ए लाइन सेगमेंट एबी। टू ए लाइन सेगमेंट एबी, इतना लिख दिया मैंने। उसके बाद में हमें क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट होता है टू प्रूव का। मतलब प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो लाइन है ना, सो दैट सी डी है ना वो बाइसेक्ट करेगी किसको? एफ बी को। तो हम ये इतना बड़ा नाम ना लिख के हमें ये पता है कि बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये पूछा है कि ये साइड और इसके बराबर दिखा दो। एक ही बात है ना वो दोनों। तो हम क्या करेंगे? सीधा ये लिख देंगे यहाँ पे टू प्रूफ में कि बीओ जो है ना वो एओ के इक्वल प्रूफ करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रूफ का। इसको सोल्व करते हैं। देखो प्रूफ में अपन क्या लिखेंगे? दो ट्रायंगल की कंपेयर करेंगे, बस इतनी सी बात है।
तो मैं मान लिया कि ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कंपेयर करेंगे, हम करते हैं BCO की, BCO इस ट्राइंगल की, और नीचे DAO की, इनकी कंपेयर करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल BCO एंड ट्राइंगल BCO हो गया, नीचे वाला DAO बोल दो, नीचे वाले को एक बार कुछ भी बोल दो, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे ना लास्ट में तो सही लिखना पड़ेगा। फिलहाल आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको DAO बोल दिया जैसे मैंने, DAO, ठीक है। इसको एक बार सुन ले दोबारा, मैंने क्या लिखा कि गिवन में जो भी दे रखा था वो सारा लिख दिया, फिर टू प्रूफ में अपने को ये प्रूफ करना ही था कि BO और AO बराबर हो जाए। अब प्रूफ करेंगे, प्रूफ हम करेंगे तो क्या करेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड की कंपेयर करेंगे। तो इस ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने BCO एक ट्राइंगल तो ये हो गया, और दूसरा ट्राइंगल ये हो गया DAO। तो DAO इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमें ये पता चला कि DA जो लाइन है ना वो तो BC के इक्वल पहले दे रखी इसने, लेकिन अपन यहाँ पे तो लिख देंगे कि जो BC है ना वो तो इक्वल दे रखी है DA के। एक टेंशन तो खत्म हुई, यहाँ पे लिख देंगे अपन गिवन में ये तो, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ना 90 है, और ये वाला एंगल भी कितने का है, 90 का है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल जो B है, एंगल जो B है और दोनों वो इक्वल है किसके, एंगल B है वो एंगल A के इक्वल है, दोनों ही कितने हैं, 90 है। ये चीज भी अपने पास में क्वेश्चन में ही थी, गिवन में थी। तीसरा वर्ड लिखेंगे अपन पॉइंट। तो तीसरा कौन सा लिखेंगे, हमें ये पता कि एंगल C और एंगल D क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हुई ये, पैरेलल लाइन की वजह से। तो अपन पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट हमें पता है कि BC पैरेलल टू DA, BC और DA क्या है, पैरेलल है आपस में। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके एंगल भी अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब C एंगल है ना वो D के बराबर हो जाएगा, Z की शेप की वजह से। देखो Z बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और यहाँ पे क्या लिखोगे, किस वजह से हुई, अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कौन सा लग गया, देखो एक तो हमने क्या कर दिया, एंगल कर दिया, फिर साइड कर दी, फिर एंगल कर दिया, यानी कि एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल का रूल लग गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई एंगल साइड एंगल, ASA रूल। ASA रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अभी पूरा हो जाने दे बेटा, एक बार लिख लेते हैं पूरा। देखो लाइट वाले तो मजे ले रहे हैं, लाइट वाले तो आपके मजे ले रहे हो और आप मेरे ले रहे हो। देखो सुनो, यहाँ पे लिखा बाई ASA रूल, क्योंकि एंगल साइड एंगल हमने इक्वल दिखा दिए, तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, उसका आंसर देना है। देखो अब मैं एक ट्रायंगल का नाम मैं लिखा हूँ, दूसरे ट्रायंगल का नाम आपको बताना सोच के। तो मैंने लिख दिया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का मैंने नाम लिख दिया, ट्रायंगल जो BOC है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लिखना है वो सही बताना मेरे को, ध्यान से सोच लो पहले, और जिसको पता चल जाएगा वो 100 कर देना। तो कैसे है सर, दोबारा बताना। अब देखो B, हमें ये तो पता चला कि एंगल ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड वो हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का मैंने नाम लिख दिया BOC, कि BOC जो ट्रायंगल है ना ये रहा BOC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल के। दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लिखो अभी, सेकंड वाले का, कशिका ने 100 कर दिया, निखिल ने कर दिया, इशू ने तो ऐसे ही किया है ना। इशू किसी बताइए, बताइए। हाँ बताओ बताओ, आपसे पूछेंगे तो पहले। DOA BOC किसके इक्वल हो जाएगा, DOA शाबाश। तो सही है क्या सच्ची में? सही तो नहीं है, सही होता तो बताओ। कशिका सर A और D। A और D, सर बताओ से। एक बार रुको, निखिल सर A और D। A और D। देखो निखिल और कशिका ने A और D बताया। अब सुनो, इशू सुनो ध्यान से, कैसे सही है कैसे बनेगा देखना एक बार, सर आप ठीक है। हाँ, देखना आपको, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनना, आंख खोल के देखना इशू। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे,
जैसे मैंने इसको लिखा BOC, तो मैंने BOC लिखा कैसे, ध्यान से सुन लेना, आगे मैं फिर से क्वेश्चन पुट करूंगा, उसके आंसर देने पड़ेंगे आपको। तो BOC जो एंगल है ना, BOC को मैंने कैसे लिखा, 90 डिग्री से स्टार्ट किया, B कहाँ पे है 90 डिग्री, तो B और फिर O पे चले अपन, O मतलब डबल लाइन है ना, ये डबल लाइन पे चले अपन और फिर C पे गए। तो सेम का सेम हम इस पे चलेंगे, तो हमने B यानी कि 90 से स्टार्ट किया था, तो इस ट्रायंगल में 90 कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है A पे, तो A से स्टार्ट करेंगे और इस साइड नहीं चलेंगे क्योंकि डबल लाइन पे चलना है, तो डबल लाइन ऊपर की साइड थी, तो AO और फिर तीसरी जगह चलेंगे D पे, यहाँ पे लिखेंगे AOD। आ गया क्या समझ में अभी तो? यस। हाँ वेरी गुड। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें पता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसके सारे एंगल और सारी साइड बराबर हो जाती है, तो अपन लिख देंगे इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, देन इट्स ऑल एंगल एंड साइड आर इक्वल। तो उसके ऑल जो एंगल है और साइड है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो सारी साइड से अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो सिर्फ एक जो पूछा उसी से मतलब है। तो देखो हमें पता है कि ये साइड तो इक्वल दे ही रखी इसके, और ये जो एओ साइड है ना वो किसकी इक्वल हो जाएगी, बीओ की। यहाँ से भी पता कर सकते हो आप, देखना यहाँ पे एओ जो है ना फर्स्ट वाला एओ, वो किसके बराबर हो जाएगी, फर्स्ट वाले यानी कि बीओ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दोगे आप एओ या बीओ पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीओ इक्वल टू एओ, ये हो जाएगा यहाँ पे हैंड्स प्रूफ। समझ आया कि पूरा बताओ? यस सर। हाँ अभी उतार लो इसको, कॉपी करो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान देना। अब है ना इसमें आपको सिर्फ देखो बहुत ध्यान से सोचने की कोशिश करना, ये 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर आगे के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो उसी दिक्कत को मिटने के लिए अपन ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है अपनी। देखो यहाँ पे जैसे इसने क्वेश्चन में पहले क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि L एंड M टू पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन L हो गई फिर एक लाइन M हो गई। ध्यान देना, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, अभी इधर उधर नहीं, एक L हो गई एक M हो गई, दोनों लाइंस क्या हर्ष? हमारे घर में भी है एक ऐसा, वो भी नहीं बोलने देता कभी। देखो सुनो वापस से, मैं बता रहा था कि L और M लाइन पैरेलल है, तो L लाइन हो गई और M लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल आपको दिख रही हैं। फिर इसने बोला कि एक पेयर और है, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q, P और Q का पेयर है, वो भी पैरेलल लाइन का, एक P और एक Q। अब आप याद हो तो आपको दो पैरेलल लाइन यहाँ हो और दो पैरेलल लाइन इस साइड हो, तो उसी से पैरेललोग्राम बनता है। याद करो मैंने 7th 8th क्लास में पढ़ा दिया था, अगर चारों ही लाइन पैरेलल हो ना आपस में तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हो आप। तो इसका मतलब ये जो शेप बन जाती है ना अंदर वाली, ये पैरेललोग्राम का बन जाती है। और पैरेललोग्राम की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ मैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, पढ़ा चुका हूँ ना प्रॉपर्टी। फिर मैंने ये भी बता चुका हूँ कि इसकी ऑपोजिट साइड भी बराबर हो जाती है, ये साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टी बता दी मैंने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शो दैट एबीसी जो है ना, एबीसी कहाँ पे है, ये रहा एबीसी, हमें शो करना कि ये जो एबीसी, हाँ सर इसकी सर एक कंडीशन और भी होती है कि इसके एडजेंट एंगल, हाँ का सम 180 होता है। तो वो वाली प्रॉपर्टी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसमें यूज नहीं करेंगे इसको ना, वो प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो इसमें यूज नहीं करेंगे, देखना। तो अपन क्या करेंगे, इसने प्रूफ करना कि एबीसी जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल जो है ना, वो अपने को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, सीडीए के। तो सीडीए ट्रायंगल कौन सा वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा सीडीए, सीडीए ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे अपन। अब आपको सोचना ये है कि कौन सा रूल इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा हिंट ये है कि मैंने आपको बता दिया कि पैरेललोग्राम है इसके चारों साइड, मतलब ये जो बन रहा है वो पैरेललोग्राम है ना। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, कैसे, कौन से रूल से दिखाओगे। 3 रूल है आपके पास में, ट्रिपल एस, एस ए एस, सोचो ध्यान। फिर से हैंड रेज कर देना, समझ आ जाए तो। इशू सोच रही है, दोनों बच्चे पागल है क्या, फटाके हैंड रेज कर देते हैं।
भेजे में आया था। चल वो थोड़ा भेज दूं यहाँ पे एक बार, आगे के अपन देख लेंगे। ये सेकंड वाला। सुन वाला एस यस सर। एस। अब मैं बताओ, चलो कोशिश करो, अच्छी कोशिश करी है आपने वैसे। अब मेरे को बताओ कौन सी साइड ले और कौन सा एंगल ले, और बता दो। एंगल तो ये जो है ना, साइड तो ए वाली है। कौन सी वाली? क्या? ए। नाम साइड का नाम, ए साइड का नाम है। साइड में बेटा दो टर्म तो होती है कम से कम, दो अल्फाबेट होते हैं, ए बी बोलते हैं, सी डी बोलते हैं, आर एस बोलते हैं। ए बी ए बी ए बी। ए बी, अच्छा हुआ बता दिया। और ये बी सी एंगल है। बी सी एंगल नहीं बेटा, बी एंगल है। एंगल पे सिर्फ एक ही बोलते हैं अपन, तो बी एंगल है। और दूसरी साइड? यस सर। दूसरी है? क्या? दूसरी साइड क्या? हाँ सी ए। हाँ, दूसरी साइड। शाबाश, दूसरी साइड सी है। तो ये एंगल इतना दूर कैसे चला गया इससे? अगर दूसरी साइड आप सी ए ले रहे हो, चलो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, देखना ध्यान से। यदि आप दूसरी साइड सी ए ले रहे हो, आपने बताया ए बी, ठीक है, मैंने ये बना दिया एंगल, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है। उसके बाद में ये साइड बताई है ए सी ए बताया है, तो साइड तो यहाँ रहेगी ना, तो सी ए साइड यहाँ रहेगी। कौन सा रूल है, कौन सा रूल लगा? ये एंगल फिर साइड, ऐसा रूल तो मैंने बताया नहीं, एंगल साइड है ना। तो मैंने ये बताया कि दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए था। निखिल कौन सी साइड ले? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, कौन से एंगल बराबर करें? ए हाँ ए, और ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। हाँ ये हो गई, सही बात है। और फिर आगे जो बी एंगल है वो डी के इक्वल है। बी एंगल डी के इक्वल है। अब सुनो ध्यान से, अब किसी का आपको कुछ बताना है? यस सर। बताओ। सर थोड़ा सर भैया वाला भी सर सही है, बट इसमें शायद हाँ, ये तीनों ही लग सकते हैं। दोनों लग सकते हैं, वेरी गुड। तीनों नहीं, दोनों रूल लग सकते हैं। सर एस से एस नहीं लगेगा? ऐसे ऐसे लग जाएगा। देखो ऐसे ऐसे तो लग ही जाएगा। देखो यीशु ने तो बता ही दिया था, आधा तो बताया ही था, भेजे में था उतना तो भेज दिया था, उसके आगे का नहीं बताया। सर एस एस एस। देखो इसने बताया था। हाँ, ट्रिपल एस वाला रूल देखो, चेक करते हैं ट्रिपल एस का। ये वाली साइड इसके बराबर है की बात है, ये वाली साइड भी इसके बराबर है, ऑपोजिट साइड बराबर होती है। और तीसरी साइड भी बराबर है क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो ये साइड है तो 10 सेंटीमीटर की यूनिट रहेगी क्योंकि एक ही है, तो तीनों ही रूल लग गए। अब हमारी इच्छा से हम कोई भी बढ़िया सा रूल लगा देंगे देख के, और फिर वो कर लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, बता दे कौन सा लगाएंगे। एंगल साइड एंगल। माइक ओपन करना पड़ता। एंगल साइड एंगल, चलो एंगल साइड एंगल वाला लगा देते हैं। तो देखो एंगल कौन से बराबर दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान देना। ये वाला एंगल है ना, वो सी के बराबर हो जाएगा इसके। क्यों हो गया? क्योंकि देखो जेड की शेप बन रही, अल्टरनेट एंगल की वजह से दोनों बराबर है। उसके बाद में साइड, क्योंकि एंगल साइड एंगल लगा रहे हैं तो एंगल से स्टार्ट किया मैंने, फिर साइड देखेंगे। तो अब ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद में ये साइड भी हो गई पूरी, इस साइड ये साइड हो गई। फिर तीसरा क्या लगाएंगे, फिर से एंगल लगाएंगे। तो ये वाला एंगल है इसके एंगल के बराबर होता है क्योंकि ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल फिर साइड फिर एंगल, लग गया रूल। तो हम देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है गिवन का, आपको ध्यान हो। अब फर्स्ट पॉइंट गिवन में आपको क्या लिखना, जो भी क्वेश्चन में दे रखा वो सारा गिवन है, मतलब सो दैट से पहले का जो बच गया वो सारा गिवन का क्वेश्चन है। तो एल और एम पैरेलल है, तो मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास में शॉर्ट तरीका है। एल लाइन है वो एम के पैरेलल है, ये दे रखा है एक तो इसने। दूसरा इसने दे रखा कि अदर पेयर है एक पी और क्यू का जो पैरेलल लाइन है, तो पी लाइन है वो क्यू के पैरेलल है।
पैरेलल का साइन, हमें बीच में 2 लाइन डाल रहा हूँ, ये पैरेलल का साइन है। अब दूसरा जो पॉइंट रहेगा अपना रहेगा टू प्रूव का। इशू स्क्रीन पे देखना, एक बार लिखना नहीं है साथ साथ। हाँ होशियार मत बन, पेन में स्याही आ गई तो स्टार्ट ही कर दे तूने। देखो टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करें अपन, प्रूफ हमें ये करना है, ये वाला 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, चेक करते हैं बाकी। तीसरा पॉइंट रहता है प्रूफ का। प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करेंगे सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे। अब उस कौन सा रूल हमने लगाया वो लिख देंगे। तो मैं कंपेयर करूँ तो मैं लिखूंगी ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट वाला, और ये रहा ट्रायंगल सेकंड। इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे ए डी सी दे दिया मैंने, एंड ए डी सी। इन दोनों की कंपेयर करेंगे। कंपेयर करा तो हमने पता चला कि एंगल जो ए है ना, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एंगल ए है ना, वो सेकंड वाले ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल आ रहा है। एंगल सी के इक्वल क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट की एक एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो गई। फिर पता चला कि इसकी ये साइड है ना, वो इसकी ये इसकी साइड के बराबर है, यानी कि ए बी जो साइड है ना, साइड को 2 अल्फाबेट में लिखते हैं, ए बी जो साइड है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड थी जो बराबर होती है हमेशा। तो लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद में हमने तीसरी बार एंगल दिखाई, ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे कि एंगल जो बी है ना वो बराबर हो जाएगा एंगल डी के। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। रूल कौन सा लग गया, एंगल, फिर साइड की बात करी, फिर एंगल की बात करी, तो लग जाएगा रूल यहाँ पे बाई ए एस ए। तो ए एस ए रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएंगे। अब उनको लिखेंगे कैसे वो देखना, इनमें यही है, ए बी सी लिखना पड़ेगा पहला वाला। तो ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रुएंट हो जाएगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे वो सोचना है आपको। वैसे सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यही आएगा। अगर दूसरा दे नहीं लिखा होता तो हम सोच के लिखते, लेकिन अभी हमें दे ही रखा कि एबीसी किसकी प्रूफ करना है, सी डी ए की। अगर इसको आप सी डी ए की डी सी लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ये याद रखना। सी डी ए लिखना है, यहाँ पे सी डी ए लिख देंगे और ये हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। समझा बात, आप समझ रहे हैं? ठीक है, उतार लीजिए। तो नहीं आया हो ना बात, फिर से चलो यहाँ तक सारा समझ आ गया ना। अब 2 ट्रायंगल बस कोंग्रुएंट दिखाना ही सीखना आपको। तो बस अब आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें बस आप सिर्फ ये पता लगाना है कि कोंग्रुएंसी का कौन सा रूल लगेगा, इतना सा काम करना है। तो मैंने तरीके बता दिए, 3-4 क्वेश्चन हो गए, देख लो इन 4 क्वेश्चनों में तरीके पता चल गया आपको। ठीक है ना। तो अब कल अगले क्वेश्चन आगे कल करेंगे अपन। इसमें भी सिर्फ अपने देखो वापस से कोंग्रुएंट के क्वेश्चन आ गए, तो अपने कोंग्रुएंट तो दिखाने हैं, लेकिन किस हिसाब से कौन सा रूल लगा के कोंग्रुएंट दिखाने हैं, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो घर पे। ठीक है, और फिर अपन कल कर लेंगे बाकी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर है मेरा अब तेरा क्वेश्चन तो पुट कर दो, पूर्ति करेंगे क्वेश्चन। सर सुनो तो मेरा क्वेश्चन बताऊं मैं। हाँ क्वेश्चन बताओ बेटा। लिख के भेज रही हो क्या, वैसे ही बता दोगे? सर इस चैप्टर के सब पीडीएफ फाइल जरूर सेंड कर देना सर। हाँ वीडियो सेंड करूंगा बेटा, इनके वीडियो रिकॉर्ड है सारे सेंड कर दूंगा मैं, वो कल सेंड करना भूल गया था। सर पीडीएफ, सर वीडियो तो नहीं चाहिए क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तो को आपने गिराई दिया। पीडीएफ, हम्म। ठीक है पीडीएफ सेंड कर देंगे। सर हाँ इशू बताओ जल्दी, क्या बात, बोलो बोलो। आप फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट नहीं लोगे क्या? फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया कब मैंने? वो 6th चैप्टर। अच्छा 6th चैप्टर, अच्छा उसको तैयार कर रखा आपने है ना? नहीं कर रखा था? मैं तो पूछ रही थी। ये टेस्ट लेंगे तो बता देंगे, पहले बता दें। इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, लेकिन ये लगातार चल रहा है और इसमें लगातार आप क्लास भी ले रहे हो। इसको आप तो क्लास लिया करो,
ठीक है ना, टाइम से यही करते हैं, टाइम से क्लास लिया करो, है ना। हाँ, इसी टाइम पे क्लास होगी आपकी डेली। चेंज होगा टाइम तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। या फिर 6:30 से कर लेंगे अपन, 6:30 से 7:30। नो सर, तो आप सुबह बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सर।